तो मेरे प्यारो, तो जैसे कि लास्ट टाइम हमारा ब्रूस बैनर एंड एंसन वन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बेसिकली ब्रूस उससे विनती कर रहा होता है टाइम स्टोन के लिए। और अब आगे देखते हैं तो एंसन वन उसे उसका शरीर लौटा देती है वापस और फिर उसे मनी दे देती है और उससे कहती है अब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। एंड फिर हमें हमारे प्यारे नीले बैगन की शिप दिखाई जाती है और उसके बाद उसका चमचा नटकटा दिखाया जाता है। एंड फिर वो नेब्यूला से एक वायर जोड़ देता है। फिर नीला बैगन कहता है पूरी जांच करो और इसकी मेमोरी फाइल दिखाओ। नटकटा कहता है महाबली इस मंगल कार्य में अमंगल हुआ है और इसकी मेमोरी एक दूसरी नेब्यूला से जुड़ी हुई है। नीला बैगन कहता है नामुमकिन। नटकटा कहता है ये मेमोरी उसकी है जो 9 साल बाद भविष्य में है। नीला बैगन कहता है और ये दूसरी नेब्यूला है का? नटकटा कहता है हमारे मोरैक प्लेनेट पे। भाई देख रहे हो कैसे प्लेनेटों को अपना बता रहे हैं। फिर नीला बैगन कहता है जरा उसकी मेमोरी फाइल दिखाओगे? हमारे प्रेजेंट टाइम वाले एवेंजर्स को देख लेता है। फिर हरी परी कहती है इंसान ना ना बेटा, इंसान नहीं है वे। फिर नीला बैगन कहता है ये अवेंजर्स है यानी कि धरती के कीड़े। हाँ आगे देख तेरे साथ क्या करते हैं ये। और मोरैक जाने की प्लानिंग करो और इस डुप्लीकेट की भी मेमोरी को कॉपी करो। एंड फिर हमें एसगार्ड दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारी आंटी जी कहीं जा रही होती है। फिर वो कहते हैं मैं आपसे कभी और बात करूंगी और वो पीछे मुड़ के आती है। थोर उन्हें देख के छुप जाता है एंड वे थोर के सामने ही आ जाती है। और क्या चिल्लाते हैं ये दोनों बंदों, कान पट के फेफड़ों में आ जाएंगे, इतना मत चिल्लाया करो। फिर आंटी जी कहती है तुम्हारी आँख को क्या हुआ? मोटे बाबू कहते हैं एक युद्ध में मेरी आँख पर चौड़ी शमशीर लग गई थी, आपको तो याद ही होगा। आंटी जी कहती है तुम वो थोर नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ। मोटे बाबू कहते हैं वही तो हूँ मैं। आंटी जी कहती है भविष्य से तुम्हें कुछ राज नहीं आया? मोटे बाबू कहते हैं मैं भविष्य तो थोड़ी हूँ। आंटी जी कहती है मुझे अयाशे और जादूगरों ने पाला है, मैं वो देख सकती हूँ जो आंखें नहीं देख सकती। मोटे बाबू कहते हैं हाँ मैं भविष्य से ही हूँ और आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। आंटी जी कहते हैं जरूर करेंगे। एंड वे दोनों गले मिलने लग जाते हैं। फिर हमें JNG दिखाई जाती है और वहाँ पर हमारा रॉकेट आ गया था। फिर हमें मोटे बाबू फिर से दिखाई जाते हैं और वे कहते हैं उसका सर कट के एक तरफ गिरा और धड़ दूसरी तरफ गिरा। पर इस सब का क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी थी, बस खड़े खड़े देख सकता था किसी अनाड़ी की तरह। आंटी जी कहती है अगर तुम अनाड़ी होते तो एसगार्ड की सबसे अक्लमंद हस्ती से मशवरा मांगने नहीं आते। और तुम अनाड़ी नहीं हो पर तुम नाकामयाब जरूर हो। मोटे बाबू कहते हैं इस तारीफ के लिए शुक्रिया। आंटी जी कहती है औरों की उम्मीदों पे हर इंसान चुकता है लेकिन एक काबिल इंसान या एक योद्धा वो होता है जो अपनी उम्मीदों पे खड़ा उतरता है। मोटे बाबू कहते हैं आपकी बहुत याद आती है माँ। फिर हमारा रॉकेट भागते भागते आ रहा होता है और उसके पीछे एसगार्ड के सिपाही पड़े हुए होते हैं। वे कहते हैं पकड़ो उस खरगोश को। एंड वो थोर के पास आ जाता है और नमस्ते कहते हैं थोर को एंड हमारी आंटी जी को और कहता है थोर मुझे मिल गया, चलो चलते हैं। मोटे बाबू कहते हैं काश थोड़ा और वक्त होता। आंटी जी कहती है लेकिन न मिले तो। एंड रॉकेट जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी मोटे बाबू कहते हैं नहीं रुको और वो अपना हाथ खड़ा कर लेता है, मतलब कि टेढ़ा कर लेता है ऐसे कुछ, और वो बुला लेता है मियां नीर। और आगे अब देखने में तो मजा आने वाला है इसके साथ। फिर मोटे बाबू कहते हैं मैं अब भी काबिल हूँ। रॉकेट कहता है अब चले? मोटे बाबू कहते हैं हाँ चलते हैं। एंड वे मणि लेके चले जाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा जो कि आएगा कल शाम 8 बजे। अगर ये एपिसोड 12 अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।